दक्षिण पश्चिमी मानसून अगर भारत में आया है तो एक समय बाद वो वापस भी लौटेगा, है ना। तो मानसून के लौटने की क्रिया को हम लौटता मानसून कहते हैं, लौटता मानसून, या फिर मानसून का निवर्तन कहते हैं। जो लौटता मानसून है उसे हम मानसून का निवर्तन कहते हैं। ठीक है, सवाल इस तरह से बनते हैं कि मानसून का निवर्तन कब से प्रारंभ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मानसून के निवर्तन का काल है। मानसून के निवर्तन काल में भारत में कहां पर वर्षा होती है। मानसून का निवर्तन भारत के किस राज्य से सबसे पहले प्रारंभ होता है। तमाम तरह से दसों तरह के सवाल इस चैप्टर से बनते हैं। तो मानसून का निवर्तन चैप्टर का नाम है और इंग्लिश में से कहते हैं रिट्रीट ऑफ द मानसून। तो रिट्रीट ऑफ द मानसून को आइए समझते हैं। तो हमने इससे पहले बताया कि मानसून के लौटने की क्रिया को हम मानसून का निवर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है ना। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद अर्थात 22 जून से सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ लौटने लगता है। कब से? 22 जून से विषुवत रेखा पर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। 23 सितंबर को, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पर है। सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर थी। 22 जून से सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा की तरफ लौटने लगती हैं और 23 सितंबर तक सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित ITCZ, इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है, ITCZ के दक्षिण की तरफ खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है, मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर के पहले सप्ताह से अर्थात 1 सितंबर से प्रारंभ होता है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से, हम जो भी बोल रहे हैं उसे आप लिखते जाइए, सब कुछ फैक्ट है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है या सितंबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर तक आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से वापस लौट चुका होता है। ठीक है, ये है मानसून के निवर्तन की अवधि। कब से है? 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मानसून के निवर्तन की अवधि अर्थात मानसून के लौटने की अवधि। नेक्स्ट पॉइंट, मानसून का निवर्तन 1 सितंबर को सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है। मानसून का निवर्तन सबसे पहले 1 सितंबर को राजस्थान से प्रारंभ होता है अर्थात मानसून सबसे देर से राजस्थान में पहुंचता है। मानसून की अरब सागर शाखा तो राजस्थान में पहुंचती नहीं है, यानी उससे वर्षा नहीं होती है। जो बंगाल खाड़ी की शाखा है वो दिल्ली को पार करके राजस्थान में थोड़ी बहुत वर्षा करती है। तो वही हम बता रहे हैं कि मानसून सबसे देर से राजस्थान में पहुंचता है और सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून सबसे पहले राजस्थान से ही वापस लौटने की क्रिया आरंभ करता है। इसका मतलब है कि राजस्थान में वर्षा की अवधि बहुत ही छोटी होती है, यानी देर से पहुंचता है और सबसे पहले 1 सितंबर से लौटने लगता है। यही कारण है कि मानसून की अवधि राजस्थान में सबसे छोटी होती है और राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मानसून के निवर्तन काल में यानी मानसून के पीछे हटने के काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अर्थात अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदान पर होती है। मानसून के निवर्तन काल में अर्थात अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदान पर होती है। मानसून के निवर्तन काल में, नेक्स्ट पॉइंट, मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा 2 कारणों से होती है। लिखेंगे सब कुछ। मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा 2 कारणों से होती है। पहला, अक्टूबर तक आते आते मानसून बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक नमी प्राप्त कर लेता है।
हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्थल खंड जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, जबकि सागर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो पश्चिमोत्तर भारत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, यही कारण है कि वहाँ ITCZ स्थापित हो जाता है। कब? मई या जून के महीनों में ITCZ यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लेता है, जबकि समुद्र देर से गर्म होता है। यही कारण है कि अक्टूबर के महीने तक आते आते बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है और लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से अक्टूबर के महीने में अत्यधिक नमी प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कमजोर होने के साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाहित होने लगता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर होने के साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाहित होने लगता है। परिणाम स्वरूप लौटता मानसून एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता या नमी ग्रहण करता है और दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ने लगता है। लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है और उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लगता है। यही कारण है कि मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा प्राप्त होती है। अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर वर्षा होती है और नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अक्टूबर के महीने में रायलसीमा तट पर और नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। यानी मानसून जो लौट रहा है अक्टूबर में रायलसीमा तट पर वर्षा करता है और नवंबर में कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। इतना समझ में आया? ठीक है। हमने बताया कि मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदान पर दो कारणों से वर्षा होती है। पहला कारण मैंने बता दिया, लौटता मानसून और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के साथ मिलकर पूर्वी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा। दूसरा कारण क्या है? अक्टूबर नवंबर के महीनों में दो कारणों से यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरा कारण, अक्टूबर के महीने तक आते आते बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि सागर देर से गर्म होता है। तो अक्टूबर के महीने तक आते आते बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है। बंगाल की खाड़ी का गर्म सतह, सागर का जो ऊपरी सतह होता है उसे हम सतह कहते हैं, ऊपरी हिस्सा। तो बंगाल की खाड़ी का गर्म सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करता है। गर्म सतह, बंगाल की खाड़ी का गर्म सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करता है। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं। ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ये चक्रवात स्थिर नहीं होता है, हमेशा जहां पे पैदा होता है वहां से चलेगा दूसरी दिशा में। तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करता है। पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हुए यह चक्रवात पूर्वी घाट से टकराता है। पश्चिमी दिशा में भ्रमण करते हुए चक्रवात पूर्वी घाट पर्वत से टकराता है। ठीक है, पूर्वी घाट से टकराकर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्ण चक्रवात से अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, कब? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उड़ीसा के उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। रिपीट कर रहा हूं, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला उष्ण चक्रवात पश्चिम की ओर गमन करता है, पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा करता है। उष्ण चक्रवात से होने वाली वर्षा उड़ीसा के उत्कल तट पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। उष्ण चक्रवात से होने वाली वर्षा मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। ठीक है, ये हमने बताया भारत में मानसून के निवर्तन काल में अर्थात लौटता मानसून के काल में अर्थात रिट्रीट ऑफ द मानसून के काल में भारत में होने वाली वर्षा। इसका अगला वीडियो होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें आप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विषय में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों बंगाल की खाड़ी में ही उष्ण चक्रवात बनते हैं, अरब सागर में क्यों नहीं बनते हैं, है ना। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो विशेषताएं होती हैं, चक्रवात की आंख क्या होती है, चक्रवात की आंख की दीवार क्या होती है, चक्रवात में सबसे ज्यादा वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, चक्रवात खत्म क्यों हो जाता है,
चक्रवात दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंचता है, चक्रवात बनारस या इलाहाबाद में वर्षा क्यों नहीं करता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाले वीडियो में पाएंगे। ओके, आज का वीडियो कैसा लगा हमेशा की तरह प्रतिक्रिया देते रहिए। नमस्कार।